नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 PM और न्यूज टाइम के शो में। बात करेंगे आज राहुल गांधी की। राहुल गांधी की चल रही आंधी। जी हां, राहुल गांधी अब आंधी बन गए हैं। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां प्यार और मोहब्बत का सैलाब उभर कर आ रहा है। लोगों से जुड़ रहे हैं, बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, छात्रों से, शिक्षकों से, जो बुनकर हैं, जो मछुआरे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेतीहर लोग हैं, सबसे जुड़ रहे हैं। कहीं के किसी किसी के साथ वो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भारत में इतनी लंबी पदयात्रा करने का साहस आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कोई विरला विरला ही होगा जिसने ये किया होगा। ये 3500 किलोमीटर की दूरी कन्याकुमारी से कश्मीर की, और आज करीब करीब 1,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट तय कर चुके हैं और चलते जा रहे हैं, प्रतिदिन चलते जा रहे हैं। ये एक खूबसूरत चीज है। राहुल गांधी एक फिनोमेना बन गए हैं। राहुल गांधी की सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी, जो सफेद और काली दाढ़ी है, लोगों को भा रही है। एक मैच्योर लुक आ रहा है। खास तौर से एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरबी के जब पुल टूटा, 150 मासूमों की जान गई, तो उनसे प्रश्न पूछा गया तो सीधा कहा, एक शायद गोदी मीडिया के पत्रकार थे, कुरेद रहे थे उनको कि आपको इस पर क्या कहना है जो मोरबी में सारे के सारे लोगों की डेथ हुई है। तो उन्होंने कहा था, ये डेथ हुई है, मेरी संवेदनाएं हैं, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट। उसको और कुरेदने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट, डोंट आस्क फर्दर क्वेश्चन दिस वन। और गोदी मीडिया का वो संवाददाता अपना मुंह लेकर चुप रह गया, क्योंकि वो मुंह से कुछ निकलवाना चाहता था। दरअसल राहुल गांधी की ये मैच्योरिटी जो है, जो उनकी नई छवि निकल कर आ रही है, ये एक आंधी की तरह भारतीय जनता पार्टी को तिनकों की तरह उड़ा कर ले जाएगी। धीरे धीरे उनके साथ जो जन सैलाब उभर कर आ रहा है, जो लोग निकल कर आ रहे हैं, सड़कों से, गांव से, कस्बों से, नगरों से, स्कूलों से छात्र निकल कर आ रहे हैं और वो उनसे मिल रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर देखने नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर लेकर नहीं आते हैं। राहुल गांधी सड़कों पे चलते हैं आम आदमी की तरह, पैंट और शर्ट पहन के रोज सुबह निकल जाते हैं। बीच में एक आध दिन छुट्टी भी हो जाती है ताकि लोग अपने मरहम पट्टी कर सकें, अपने जख्मों की मरहम पट्टियां कर सकें। बीच बीच में छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। कोई ऐसा जवाब नहीं आता जिसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी की जा सके। भारतीय जनता पार्टी वाले कुरेद रहे हैं अंदर से, इतना कुरेद रहे हैं कि ये कहने की कोशिश करके कि देखिए ये कौन है, ये किस किस्म का आदमी है, कैसे स्टेटमेंट देता है। अब उनको स्टेटमेंट नहीं मिलते। हालत ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के यानी कि प्रधान सेवक मोदी जी अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी छोड़ चुके हैं। अब प्रधान सेवक के मुंह से, अमित शाह के मुंह से पप्पू शब्द निकलना बंद हो चुका है। अब उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, अब उनके मुंह के ऊपर चुप्पी है। दरअसल जग हसाई तो भारतीय जनता पार्टी की तब हुई, विशेष रूप से जब पूनम कौर, जो कि आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस की ही एक वर्कर है, पहले किसी और पार्टी की वर्कर थी, बुनकरों के लिए फाइट कर रही थी, वो राहुल गांधी से मिलने आई और थोड़ी फिसल गई तो राहुल ने उनका हाथ पकड़ के उनको उठाया और वो साथ चली। उनकी फोटोएं जो सारी वायरल होती हैं, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणियां की हैं, घिनौनी टिप्पणियां, गंदी टिप्पणियां, भद्दी टिप्पणियां, असभ्यता से भरी टिप्पणियां जो की, उससे आपको भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता का पता लगता है कि ये कितनी असभ्य, असांस्कृतिक, अहंकारी, उग्र और क्रूर और हिंसक पार्टी है, जिसके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज बलात्कारियों के साथ वाली पार्टी है, हत्यारों के साथ देने वाली पार्टी है, अपहरणकर्ताओं के साथ देने वाली पार्टी है। ये वो दल है जिसके अंदर कोई सभ्याचार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई मानवता नहीं है। इनके लिए सिर्फ सत्ता चाहिए। कुछ इसी किस्म से ये एक किस्म के इस नए भारत के नए धृतराष्ट्र हैं। मैं आज आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय इस नए भारत की नई धृतराष्ट्र है, जिसको सत्ता का मोह है। जैसे
धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, दुर्योधन के साथ ऐसा मोह था, उसे कुछ नजर नहीं आता था, नेत्रहीन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी धृतराष्ट्र है जिसको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता का मोह है, और सत्ता को छोड़ चुके हैं राहुल गांधी। जी हां, पद को छोड़ चुके हैं राहुल गांधी। ना प्रधानमंत्री बनने की लालसा, ना कांग्रेस अध्यक्ष बनने की लालसा, एक जननायक बन के अपने आप, कोई पद ही नहीं चाहिए। जैसे महात्मा गांधी को कोई पद नहीं चाहिए था, वो किसी पद पर नहीं थे, लेकिन वो महान बने, क्योंकि ऐसे लोगों को पद की आवश्यकता नहीं होती है। पद को जो आवश्यकता होती है छोटे लोगों की होती है, सत्ता के मोह वालों की होती है, वो लोगों की होती है जो अपने आप को कहते तो सेवक हैं, लेकिन वो राजा बन के रहते हैं। उनसे कहीं सेवक की, क्या कहते हैं, कि छवि नजर नहीं आती है। जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्णधार हैं, जो कहते हैं हम जनता की सेवा करते हैं, दरअसल वो तो विलासिता की जिंदगी गुजारते हैं, बात दास्ता की करते हैं, सर पर अंग्रेजी हैट पहनते हैं, डिजाइनर सूट पहनते हैं, बात बड़े बड़े सादगी की करते हैं, लेकिन जीवन ऐसा जीते हैं कि बड़ी बड़ी बीएमडब्ल्यू और मेबैक और मर्सिडीज के अंदर घूमते हैं। इनके जमीन पर पैर नहीं पड़ते, ये जमीन पर क्या चलेंगे। इन्होंने तो 20 सालों से कार का दरवाजा नहीं खोला, अपने पानी का ग्लास नहीं उठाया, अपने कप के अंदर चाय नहीं डाली। ये किसी को दर्द क्या समझ सकते हैं। विलासिता का जीवन जी रहे हैं, एक बड़े महाराजा का जीवन जीते हैं, नाम कहते हैं प्रधान सेवक, लेकिन अब उनको डर लगता है कि एक सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी, वो आम आदमी जिसने अपने महल छोड़ दिए, अपने बंगले छोड़ दिए, आम आदमी के साथ जुड़ा, जिसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी चलते जा रहे हैं, कभी चप्पल में, कभी बूट के अंदर जो शूज पहने हुए हैं, और उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। देखिए कितनी महंगी टी शर्ट पहनी हुई है। उनसे पूछिए उनके प्रधान सेवक ने कितने का सूट पहना था। उनसे पूछिए उनके चश्मे की कीमत क्या है, 1.5 लाख रुपए। उनसे पूछिए उनकी मोह ब्लॉक के पेन कितने के होते हैं। उनसे पूछिए कौन से रेंज रोवर के अंदर, बीएमडब्ल्यू के अंदर चलते हैं। उनसे पूछिए 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में क्यों चलते हैं। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने दामन को देख लो कि कितने छींटे पड़े हुए हैं, कितने छींटे पड़े हैं, कि एक हैट लगा के आपके मन में करुणा जागती है। मोरबी के उन मासूम बच्चों की, जो जिनकी मृत्यु होती है, मोरबी के मासूम लोग जिनकी मृत्यु होती है, अंग्रेजी हैट लगाकर संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं सूट बूट पहन करने के बाद। मैंने भारतीय संस्कृति में कभी किसी को शोक व्यक्त करते इस ढंग से नहीं देखा। उसके उल्टे राज्य राहुल गांधी है, जो सादगी की प्रतिमूर्ति है। पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहन के रोल करके चलते चले जाते हैं, और उनको उकसाने की कोशिश की जाती है। बारिश होती है तो बारिश में खड़े रहते हैं बिना छतरी के, लोगों को संबोधित करते हैं। लोगों को ये छवि पसंद आ रही है। ये एक संत की छवि है, जननायक की, लोकनायक की छवि है। और बीच में मां साथ में चलती है सोनिया गांधी, तो उसके जूते के तस्मे फीते भी बांधने शुरू कर देते हैं। आम आदमी है ना, वही सॉल्ट पेपर दाढ़ी, सफेद और काली दाढ़ी जो मिक्स हो गई है, एक मेच्योर सा लुक है, धीरे बोलते हैं, आराम से बात करते हैं, बोलते हैं नफरत मिटानी है, भारत को जोड़ना है। ये लोग भारत को तोड़ चुके हैं, ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं, तिनका तिनका बिखर चुके हैं, वर्गों को वर्गों से लड़ा दिया, धर्म को धर्म से लड़ा दिया, जातियों को जातियों से लड़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा और उग्रता की प्रतीक है। इस समय पूरा आरएसएस परिवार जो है एक तरह से हिंसा और उग्रता का प्रतीक है। ये राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं, ये देश के विघटन का प्रतीक है, देश के विभाजन का प्रतीक है। देश को अंदर से तोड़ दिया गया है, लहू लुहान कर दिया गया है इन दक्षिणपंथी दलों के द्वारा। लेकिन राहुल गांधी जोड़ने निकले हैं वापस से उसे। और फिर ऊपर से भाजपा के लज्जाहीन नेता बोलते हैं भारत टूटा कहां जिसको जोड़ रहे हैं। इन्हें नजर नहीं आता, क्योंकि ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र है ना। धृतराष्ट्रों को कहां नजर आएगा कि दरारें पड़ चुकी हैं, समाज बढ़ चुका है, हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड हो चुका है, वर्टिकल डिवाइड हो चुका है। इन्हें कहां से पता लगेगा जो सारी इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर चुके हैं, क्योंकि सत्ता का लोभ और मोह इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध चुका है। तभी तो मैं कहता हूं ये नए भारत के नए धृतराष्ट्र हैं, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें सत्ता के अलावा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि और उसके बिल्कुल उल्टे एक जननायक की छवि में उभरते राहुल गांधी। वो राहुल गांधी अब बिल्कुल सौम्य, विनम्र। आप उनकी बहन को देखिए, जिस ढंग से हिमाचल के चुनाव में वो आती हैं और भाषण देती हैं, मंडी में बोल रही थी, सोलन में बोल रही थी, उनके बोलने में सौम्यता है, विनम्रता है, जुड़ती हैं। कि आप देखिए, मैं कहीं भी जाती हूं तो लोग कहते हैं देखिए आपकी दादी भी इस गांव में आई थी, अब आप आई हैं। और वो ऐसे ही बोलती थी जैसे आप बोलते हो, लोगों को आश्वासन देती हैं, कहती हैं कि नौकरी चाहिए नौकरी देंगे, पुरानी पेंशन स्कीम हिमाचल में चाहिए वो हम देंगे, जो सेब के बागान वाले लोग हैं उनको मदद करेंगे,
जो यंग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार करेंगे, 0% पे स्टार्टअप देंगे उनको। ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? सौम्यता के साथ। कोई उग्रता नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई उसमें आक्रोश नहीं है, बहुत आराम से बात करती हैं। और वही छवि अब राहुल गांधी के अंदर उभर रही है। और जबकि उसके मुकाबले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखिए, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा इसलिए कि सामने विनम्रता है, सामने सौम्यता है, सामने प्रेम है। अब जो क्रूरता और जो हिंसा होती है, वो प्रेम को देखते ही भागना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो उग्रता होती है वो देख नहीं सकती कि प्रेम जीत भी सकता है, क्योंकि अंत में जीतता तो प्रेम है, जीतती नैतिकता है, जीतती सत्यता है। ये सच है जो जीत रहा है, ये सत्य है, और जो नैतिकता है, ये सौम्यता है, ये विनम्रता है, जो चुनौती दे रही है। चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी की हिंसक प्रवृत्ति को, उग्रता को, अनैतिकता को, असभ्याचार को, असंस्कृति को, क्योंकि इनके अंदर अब संस्कृति नहीं बची है, अहंकार है। ये 10 सिर वाले रावण नहीं है, ये 100 सिर वाले रावण है, और इनके अलग अलग सिरों के अलग अलग रूप हैं, बहरूपीय हैं। ये क्या कहते हैं? बहरूपीय है। मैं फिर कहूंगा, ये धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र के खिलाफ राहुल गांधी किस रूप में उभर रहे हैं? उस रूप में जिसे क्या कहते हैं कि सिंपल, जो पांडव है, सरल है, साधारण है, सादगीपूर्ण है, रोज एक कंटेनर में जीवन गुजारते हैं, वहीं नहाते धोते हैं, सुबह उठकर फिर चल पड़ते हैं, बच्चों के साथ भागते हैं, रेस लगाते हैं, बारिश में भाषण देते हैं, न सर्दी की चिंता, न गर्मी की चिंता। जब पॉलिटिसाइज करने की बात होती है, मोरबी को कहते हैं नहीं, डोंट पॉलिटिसाइज इट, आई डोंट वांट। और पत्रकार अपना मुंह देखते रह जाते हैं और उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं गोदी मीडिया। जी हाँ, वो सोचती है कि अखबारों में इनकी खबरें नहीं आएंगी तो लोगों तक खबरें नहीं पहुंचेंगी, अगर टेलीविजन पे इनकी खबरें नहीं आएंगी तो नहीं पहुंचेंगी। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उनकी खबरें भी पहुंचती हैं, चित्र भी पहुंचते हैं, सौम्यता पहुंचती है, विनम्रता पहुंचती है, और उनका जो प्रेम और सद्भाव का संदेश है वो भी पहुंचता है। इसलिए वो गोदी मीडिया के वो चाटुकार पत्रकार जो बिक चुके हैं, वो बिक चुके हैं, क्योंकि जो बिकते हैं वो शरीर होते हैं, आत्माएं नहीं होती हैं। और जिनकी आत्माएं नहीं होती, वो भला भारत को क्या प्रगति के पथ पर लेके जाएंगे, वो हमें क्या सूचित करेंगे। और वैसे भी भारत के अधिकतर जो लोग हैं, उन्होंने टेलीविजन चैनल्स, जो न्यूज चैनल्स हैं गोदिया मीडिया के, देखना बंद किया हुआ है, वो देखते नहीं है। वो अखबारें भी आधी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसका कोई असर नहीं होता है। कहते हैं ना, आंधी रुकती नहीं है, आंधी रोकी नहीं जा सकती, और जब आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा के ले जाती है। राहुल गांधी बन गए आंधी। जी हां, राहुल गांधी बन गए आंधी, क्योंकि उनकी चल रही आंधी, और एक दिन ऐसा आएगा, आप देखना जल्दी, इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी तिनका तिनका होकर बिखरेगी, क्योंकि इनकी तो नींव ही नफरत के ऊपर है, घृणा के ऊपर है, हिंसा के ऊपर है, उग्रता के ऊपर है। भगवान बुद्ध का संदेश याद है ना, प्रेम और सामंजस्य का संदेश, सौहार्द का संदेश, और साथ में आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश। अंत में जीत तो भगवान बुद्ध की हुई थी, उनकी नहीं हुई थी जो भगवान बुद्ध को उसके चेहरे पर थूक कर गए थे, स्पिट करके गए थे। राहुल गांधी के मुंह पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि बहुत गालियां देकर जाएंगे, जैसे बुद्ध को देके जाते थे। राहुल गांधी बुद्ध नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जननायक हैं, लोकनायक हैं, सौम्य हैं, विनम्र हैं। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, हम भी पसंद कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल की जो नई छवि उभरेगी, वो बहुत ही ऐसी छवि होगी जो लोगों को पसंद आएगी। और अगले साल 2023 में हमने ये भी सुना है कि वो उनकी एक वेस्ट से ईस्ट की यात्रा भी होगी, जो कलकत्ता से गुजरात की होगी, क्योंकि अब पद की लालसा नहीं है ना, त्याग की मूर्ति बन गए हैं। जो त्याग की मूर्ति है, वो किसी से क्या डरेगा, उससे कोई क्या छीन के ले जाएगा। किसको रेड करनी है, ईडी की रेड करनी है, उनके स्टेटमेंट लेने हैं, ले लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेल में डालना है, वो कहे जेल में डाल दीजिए, मैं चला जाऊंगा उसके बाद में। लेकिन जेल में जितना आप डालोगे, उतने ही राहुल गांधी बड़े बनेंगे। महात्मा गांधी को जेल में डालने से उसका कद छोटा नहीं हुआ था, महात्मा गांधी बड़े होते चले गए थे। वही मोदी सरकार कर रही है। डालिए जेल में, राहुल गांधी को डालिए, क्यों नहीं डालते हैं, उनकी बहन को भी डालिए, सबको डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल का कद उससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि राहुल को पद नहीं चाहिए। पद की लालसा, पद का मोह तो धृतराष्ट्र को होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा, और हाँ, 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका।